साथियों, आरपी ग्लोबल मीडिया में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको डिस्ट्रिक्ट कठुआ ब्लौर के रहने वाले धर्मकोट पंचायत से सुरेंद्र कुमार जी से रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि आज जैसे महंगाई के ऊपर और अभी हाल ही में बसों का किराया जो पैसेंजर का है बढ़ा है, इस पे इनका क्या कहना है, क्योंकि ज़मीनी सतह से जुड़े हुए लीडर हैं और एक कार्यकर्ता भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है। ये सुरेंद्र जी, आपका आरपी ग्लोबल मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी हाल में आप देखो किराया बढ़ गया है, कम से कम 19% एकदम किराए में बढ़ोतरी हुई है और ऊपर से महंगाई की मार है। आपका क्या कहना है इस पर? सर, मैं सबसे पहले आरपी ग्लोबल मीडिया में इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार ने गरीब लोगों को कुछ देने के बजाय महंगाई इतनी कर दी है कि हद से ज़्यादा। डीजल पेट्रोल के दाम देख लीजिए आप, सब्जियों के दाम देख लीजिए आप। अभी जैसे आपने बसों के किराए की बात की, तो सर इसके दाम भी बढ़ना एक लाजमी बात है, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ाया सरकार ने, तो उसकी वजह से किराया भी, क्योंकि जब जहाँ पर बंदे को 10 रुपये किराया देकर बंदा जाता था, तो आज वहाँ पर 10 के बजाय 20 हो गया है। तो ये लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा सरकार जो है अन्याय कर रही है। तो इसमें सरकार जो है वो सबसे पहले जो हमारी जो सरकार है, इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है। और अगर सरकार पेट्रोल या डीजल के दाम कम करती है, तो उससे ये जो किराया है गाड़ियों का, ये ऑटोमेटिकली इसमें जो गिरावट आना शुरू हो जाएगी। लेकिन सरकार जो है अपने मुनाफे के चक्कर में हमारे गरीब लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और दिन ब दिन जो महंगाई है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। बेरोज़गारी के ऊपर क्या कहना है? एक तरफ से जहाँ तक लगता है कि कहीं भी जाओ तो हर तीसरा युवा बेरोज़गार है, कुछ लोगों की नौकरियां गई हुई हैं, ऊपर से महंगाई है। इस पे खुसूसन तौर पे आप सरकार से क्या कोई अर्ज़ करते हैं या क्या मांग करते हैं कि ऐसा कोई पॉलिसी लाओ जिससे हमारे नौजवानों को रोज़गार मिले? और ऊपर से कोरोना की मार हुई कि महंगाई है, इस बारे में आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सर, मैं इस मसले पर मैंने पहले भी आपसे बहुत बार बात की है कि बेरोज़गारी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में हो चुकी है और आने वाले समय में सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट होगा, क्योंकि बेरोज़गारी जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद, पढ़ा लिखा होने के बावजूद उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो इसमें सरकार जो है वो बिल्कुल जिम्मेदार है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि सरकार ने बेरोज़गारी के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। अपनी जो जितने हमारे जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है, जो जब भी कोई मिनिस्टर्स बनते हैं, सीएम बनता है, कोई भी बनता है, तो उसकी सैलरी जो है वो अपनी सैलरी बढ़ाने के चक्कर में वो सब कुछ करते हैं, लेकिन बेरोज़गारी के ऊपर सरकार कोई भी ध्यान नहीं देती है। और आज इतना पढ़ा लिखा युवा बेरोज़गार है। तो मेरी गवर्नमेंट से ड्यूटी, सरकार से भी और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मेरी गुजारिश है कि इन सभी पढ़े लिखे बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए, ताकि ये बच्चे भी जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है आराम से बसर कर सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और आने वाले समय में ये पहाड़ चट्टान की तरह खड़ा हो सकता है सरकार के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है, क्योंकि बेरोज़गारी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे अभी पिछले दिनों जो 4th क्लास के इंटरव्यू हुए थे, 8 लाख बच्चों ने जो है उसमें फार्म भरे थे, लेकिन उसके बावजूद देखो उसमें पोस्टें जो थी वो बहुत कम थी। तो इस हिसाब से जो है वो काम जो है नहीं चलने वाला है, क्योंकि सरकार को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा और उसके ऊपर कोई प्लानिंग बनानी पड़ेगी। जैसे हर चीज़ पर गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है, तो इसके लिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस पर कोई प्लानिंग बनाए और इन पढ़े लिखे बेरोज़गारों को रोज़गार दें, क्योंकि सरकार चाहे तो हर काम के लिए उसके पास प्लानिंग है, तो इसके लिए भी प्लानिंग होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की। बिल्कुल हम बात करते हैं खासकर आपके ब्लौर, आपकी पंचायत धर्मकोट की बात करते हैं। बेरोज़गारी पे आपने बोला, हम जानना चाहते हैं कि आपकी पंचायत में कैसे विकासित काम चल रहे हैं और क्या उन पे आपका कहना है, क्योंकि वहाँ पे डिप्टी सीएम रहे हैं भाजपा के आपकी विधानसभा ब्लौर से। सर, जब भी आपको मेरे क्षेत्र बिलावर के अंदर चलेंगे, तो हमारे बिलावर में जब 2014 में जब इलेक्शन हुए थे, तो लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि अभी पहले की सरकार का क्या होता था कि सेंटर में हमारे अलग सरकार होती थी और स्टेट में अलग सरकार होती थी। लेकिन जब यहाँ पर सरकार जो सेंटर में भी बीजेपी की सरकार थी और स्टेट में बीजेपी की सरकार थी, तो उसके सरकार के बनने के बावजूद लोगों को जो उम्मीद थी वो वहाँ पर कुछ हद तक भी कामयाब ना हो सकी, क्योंकि डिप्टी सीएम होने के बावजूद वहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट इन्होंने नहीं करवाई। जहाँ तक कि रहा बेरोज़गारी का सवाल, आज दिन तक जब तक वो डिप्टी सीएम थे डॉक्टर नीरज कुमार सिंह जी, तो उनके टाइम में एक भी भर्ती जो है वो हमारे बिलावर के अंदर ना हुई। और जितने भी लोग जो जैसे पीएचई के डेली वेजर हैं, बिजली के डेली वेजर हैं, जैसे
पीसी डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी इन्होंने लोग लगाए थे, अपॉइंट किए थे, उन बेचारों को भी आज तक सैलरी जो है नहीं मिल रही है। जहाँ रहा डेवलपमेंट का सवाल, तो जिन लोगों ने 2016-17 और 17-18 में काम करवाए थे, आज दिन तक लोगों की पेमेंट नहीं मिल रही। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये डेवलपमेंट कराने जा रहे हैं आप, इतना लोगों ने वहाँ पर काम भी करवाया, काम करवाने के बाद उन लोगों को किस चीज़ की आप सजा दे रहे हैं? मेरे यूटी गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आग्रह है कि इन लोगों को जितना भी ये काम करवाए थे उनकी पेमेंट होनी चाहिए, उन सभी को पैसा मिलना चाहिए। तो जहाँ तक मेरा बिलावर क्षेत्र का सवाल है, तो बिलावर में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ तक आज तक रोड नहीं है। निजोत का इलाका है, वहाँ पर आप चलोगे देखोगे मेरे साथ, वहाँ आज तक रोड नहीं है। नाड़ी का इलाका है, गौ का है, बहुत सारे धनुक रोड का इलाका है, अगली तार का, सियालना है। सभी पंचायतों में आप चलेंगे देखेंगे डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो जीरो है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं। बहुत धन्यवाद है। मैं लास्ट में जानना चाहूँगा आपसे कि आप एक सरपंच रहे हैं और एडवाइजरी अस्सी बोर्ड के आप मेंबर भी रहे हैं और उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, एक नेता हैं आप, लीडर हैं आप। भविष्य में आपकी क्या तैयारियां हैं अपनी विधानसभा के लिए? आप क्या करना चाहते हैं भविष्य जो आने वाला है, अभी चुनाव होते हैं? सर, अगर हमारे जैसे ही चुनाव आएंगे तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र बिलावर से इस बार चुनाव लड़ने जा रहा हूं। तो मैं अपनी बिलावर की जनता से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक पार्टी को आपने टाइम दिया, उनके कैंडिडेट को आपने टाइम दिया, बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इन सरकारों ने कुछ नहीं किया। सिर्फ लोगों के साथ इलेक्शन टाइम लोगों के साथ वायदे किए गए और वायदों पर जो सरकार है वो खरी नहीं उतरी। तो मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस बार आप जो बोर्ड है बड़ी ईमानदारी के साथ और उन झूठे कैंडिडेटों को वोट मत दीजिए जिनको आपने कई बार दफ़ा जमा चुके हैं, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो आने वाले टाइम पर उन लोगों पर भरोसा मत कीजिए। और मैं गरीब जनता से अपील करूंगा कि आप मुझे बिलावर विधानसभा से एक बार मौका दीजिए, उस अपने विधानसभा क्षेत्र बिलावर से। तो वहाँ पर मेरी कामयाबी नहीं होगी, वहाँ पर सभी पढ़े लिखे बेरोज़गारों की कामयाबी होगी, गरीब जनता की कामयाबी होगी और उसमें हर आवाम की जो है कामयाबी होगी। तो मैं मीडिया के माध्यम से उन लोगों से गुजारिश करूँगा, अपने बिलावर वासियों से, कि आप मेरा साथ दें। और ये वोट जो है आपने मुझे नहीं डालना है, समझो कि एक बार वोट आपने अपने लिए करना है, अपनी गांव की तरक्की के लिए वोट करना है, पढ़ लिखी बेरोज़गारी को मिटाने के लिए वोट करना है। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये गुजारिश करूँगा कि अगर ऊपर वाले की दया से मुझे कभी भी जम्मू कश्मीर की हुकूमत में अगर कहीं भी मेरा कुछ ना कुछ उसमें अगर होगा तो मुझे मौका मिलता है, तो सर मैं सबसे पहले जो है बेरोज़गारी पर काम करूँगा, भ्रष्टाचार पर काम करूँगा और जो नशाखोरी है इस पर काम करूँगा। मैं कई बार मीडिया के माध्यम से सरकार से गुजारिश कर चुका हूँ कि अब सरकार का टेन्योर होता था पहले 6 साल, अब ड्यूटी के होने की वजह से 5 साल हो गया। कुछ लोग 5 साल मांगते हैं, कुछ 3 साल मांगते हैं। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ आप मुझे 3 महीने दे दिए जम्मू कश्मीर के लिए, और 3 महीने के अंदर अगर मैंने 20 लाख पढ़े लिखे बेरोज़गारों को अगर रोज़गार नहीं दे दिया, अगर नहीं ऐसा कर सका, तो सरकार जो सजा मुझे देना चाहे दे सकती है। लेकिन मैं सरकार से 3 महीने मांगता हूँ इस जम्मू कश्मीर सरकार को चलाने के लिए। तो ज़्यादा कुछ मैं ना कहता हुआ इन्हीं अल्फाजों के साथ शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। तो ये थे सुरेंद्र कुमार जी। इनका कहना है कि आप भविष्य की तैयारियां जो इनकी हैं, काफ़ी मुद्दों पे हमने इनको घेरा, इनने अच्छे सवालात का जवाब दिया और लास्ट में इन्होंने कहा कि अगर बिलौर की जनता इनको इस बार चुनाव होते हैं और मौका देते हैं विधायक बनने की, तो और ऐसी सरकार में अगर ये शामिल होते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो ये सिर्फ 3 महीने मांगते हैं कि 3 महीने में मैं काफ़ी हद तक बेरोज़गारी का मसला हल करूँगा। मैं अपने कैमरा मैन के साथ सुंदर आरपी ग्लोबल मीडिया, बिलावर।